हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म आता है कि यहाँ से निकलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर निकलते हैं और रास्ते में जहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त रेगिस्तान पड़ता है, जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं दिखता, जहाँ पर हरियाली का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर कुछ पहाड़ी सिलसिले ज़रूर हैं लेकिन कहीं पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता, ऐसे इलाके में जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म होता है कि अब इन्हें छोड़कर तुम यहीं से रवाना हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुढ़ापे के आलम में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को जो छोटा सा है उसको छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है तो अब मैं कम से कम ये तो अल्लाह से पूछ लूँ कि अल्लाह इनके खाने पीने का इंतज़ाम क्या होगा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर धूप है, गर्मी का मौसम होगा तो इनके रहने सहने के लिए सर छुपाने का क्या इंतज़ाम होगा, कोई सवाल नहीं। बस इधर अल्लाह का हुक्म आया है और उधर अल्लाह के इस हुक्म की तामील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बिला हीलो हुज्जत और बग़ैर सोचे समझे करके दिखाई, अकल नहीं लड़ाई। एक मर्तबा हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के वो बुरगुज़ीदा नबी हैं जिनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का सिलसिला अगर जारी रखा तो तमाम के तमाम उन्हीं की औलादों में हुए। और ये किस बात का इनाम था, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद यूँ इरशाद फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को बहुत सी मर्तबा आज़माया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब भी अल्लाह ने आज़माया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस आज़माइश पर पूरे उतरे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरी दुनिया के लोगों का इमाम बनाऊँ। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मज़ीद इनामात का सवाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दिया और यूँ अर्ज़ किया अल्लाह क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, हमारी जो औलाद होंगी, मेरे जो बच्चे कच्चे होंगे, उनकी जो औलादें होंगी और ये नस्ल क़यामत तक चलती चली जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि नबूवत का सिलसिला या इमामत का सिलसिला आप मेरी औलाद के अंदर भी जारी रखें। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ इरशाद फरमाया क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि पक्का वादा तुमसे है कि क़यामत तक जो भी अब नबी आएगा वो तुम्हारी औलाद के अंदर होगा, लेकिन याद रखो जो भी तुम्हारी औलाद में से जुल्म करने वाला होगा, जो भी तुम्हारी औलाद में से गुनाहों में लथपथ हो जाने वाला होगा, जो भी तुम्हारी औलाद में से हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाने वाला होगा, हमारे अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला होगा, उस तक हमारा ये वादा हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहुँचेगा।
यानी औलाद किसी की भी हो, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का सिलसिला अगर हो सकता है ख़ास तो सिर्फ उस पर जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ अमल करे, ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक। अगर सुबह को उठे, शाम को घर पहुँचे, दिन भर जो भी काम करना है करे, रात को जब आराम करना है तब बस सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन उसके सामने होने चाहिए। खाना हो तो कैसे खाना है, पीना हो तो कैसे पीना है, ये सब के सब फरामीन अल्लाह तबारक व तआला के अगर वो मलहूज़ रखता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा बंदा है। और अगर उसने इन बातों को नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस पर इनामात की बारिश भी नहीं हो सकती, चाहे ये औलाद किसी की भी हो, ख़ानदान से किसी भी ताल्लुक़ रखता हो, नस्ल से कोई भी किसी भी नस्ल से इसका ताल्लुक़ हो, और किसी भी बड़े से बड़े बाप की और बड़े से बड़े अल्लाह वाले की औलाद क्यों ना हो, देखा जाएगा तो इसका अपना अमल देखा जाएगा कि इसका अपना अमल क्या है। बहरहाल ये इमामत व नबूवत का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद में रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नबूवत के अलावा जितने मरातिब हैं, नबूवत और इमामत के सिवा जितने भी दर्जे हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। वो ख़ानदानी ताल्लुक़ से चाहे जितना गिरा हुआ हो, चाहे उसका बाप मुसलमान हो के ना हो, अगर वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर अमल करने वाला होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के इस्लाम के अंदर उसको भी इज़्ज़त और रिफ़त मिलेगी। इस इज़्ज़त और रिफ़त का ताल्लुक़ ख़ानदान से नहीं है। ये अलग बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ के सदक़े में जितने भी नबी आए हैं वो तमाम के तमाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के औलाद में से हुए। और सोचें कि ये भी क्यों हुआ, ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीख़ उठाकर देखें, क्या क्या आपने कुर्बानियाँ पेश की हैं। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर के अंदर मौजूद थे कि दो फरिश्ते आए, और दो फरिश्तों ने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख़बर दी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक बेटा अता करना चाहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उधर से उनकी बीवी भी दाखिल हुई और हंसती हुई, अजीब ताज्जुब करती हुई दाखिल हुई कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद इतने बूढ़े हो चुके हैं, अभी औलाद का कोई तसव्वुर ही बाकी नहीं रहा, अब कैसे औलाद होगी। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे कर सकता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस बेटे का नाम इस्माईल रखा। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बेटा दिया है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म आता है कि यहाँ से निकलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर निकलते हैं, और रास्ते में जहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त रेगिस्तान पड़ता है, जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं दिखता,
जहाँ पर हरियाली का नामो निशान नहीं है, जहाँ पर कुछ पहाड़ी सिलसिले ज़रूर हैं लेकिन कहीं पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता, ऐसे इलाके में जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म होता है कि अब इन्हें छोड़कर तुम यहीं से रवाना हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुढ़ापे के आलम में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को जो छोटा सा है उसको छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है तो अब मैं कम अज़ कम ये तो अल्लाह से पूछ लूँ कि अल्लाह इनके खाने पीने का इंतज़ाम क्या होगा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर धूप है, गर्मी का मौसम होगा तो इनके रहने सहने के लिए सर छुपाने का क्या इंतज़ाम होगा, कोई सवाल नहीं। बस इधर अल्लाह का हुक्म आया है और उधर अल्लाह के इस हुक्म की तामील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बिला हीलो हुज्जत और बग़ैर सोचे समझे करके दिखाई, अकल नहीं लड़ाई। एक मर्तबा हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पुतला भी बनाया था और तमाम की तमाम मखलूक़ात को इरशाद फरमाया था कि उस जुदू लिहादम, तमाम की तमाम मखलूक़ात इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरह अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ को सजदे में गिर गईं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसा इख्तियार भी नहीं दे रखा था कि चाहे जो चाहो करो और जो चाहे ना करो। अगर मानोगे बात तो इनाम मिलेगा और अगर बात नहीं मानोगे तो फिर इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तमाम की तमाम वो मखलूक़ात जो थीं, फरिश्ते जो थे, वो तो हुक्म के ग़ुलाम, जो अल्लाह ने कह दिया उस पर अमल करना। सिर्फ एक था उनमें अकल वाला, वो था इब्लीस। उसने कहा कि कैसे कर लूँ, अल्लाह तूने इसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसकी तरफ कैसे सजदा कर लूँ, तू अपनी तरफ सजदा करने को कहे तो करूँ। उसने अकल लड़ाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और इरशाद फरमा दिया कि जो जो तेरी बातों में आने वाला होगा, जो जो तेरे नक्श कदम पर चलने वाला होगा, जो जो तेरे नक्श कदम पर मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ अपनी अक़ल को इस्तेमाल करने वाला होगा और वो कहेगा कि मेरी अक़ल की कसौटी पर तेरा हुक्म नहीं बैठता है, लिहाजा मैं तेरा ये हुक्म नहीं मानता हूँ, तो वो भी तेरे साथ जहन्नम रसीद होगा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल भी दी थी और सही और गलत की तमीज़ भी दी थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अंदर वो फरिश्तों वाली ख़ासियत मौजूद थी कि इधर अल्लाह का हुक्म आना था और उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का अमल होना था। चल दिए छोड़ छाड़ कर। ये एक अलग किस्सा है कि इन बीवी बच्चों का मामला क्या हुआ, कैसे रहे, किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिफाजत फरमाई। फिर कुछ अरसे के बाद, बल्कि कुछ अरसे के बाद नहीं, एक लंबे अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब दिखाई देने शुरू हुए और ख्वाब में क्या देखते हैं कि मेरा जो बेटा है, वो जो बुढ़ापे की हालत में पैदा हुआ, वो जिसको बचपन में रेगिस्तान में छोड़कर मैं आया, वो पता नहीं कैसे पल बढ़कर थोड़ा बड़ा हो गया है, अब बुलूगत के करीब है, अब बालिग होने को है, अब मैं उसकी गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ।
आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन ख्वाब देखा, सोचा कि वैसा ही होगा। दूसरी दिन सोए तो दूसरे दिन भी वही ख्वाब, तीसरे दिन सोए तो फिर भी वही ख्वाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मशवरा किया कि बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे एक ख्वाब दिखाया जा रहा है कि मैं तेरी गर्दन पर छुरी फेर रहा हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे ख्वाब में ये हुक्म दिया जा रहा कि मैं तुझे इस रेगिस्तान के अंदर एक कोने के अंदर ले जाकर ज़बाह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी हैं और नबी के बेटे हैं। फ़ौरन यूँ कहने लगे कि अब्बा जान, जैसा आपको हुक्म हुआ है उस पर अमल कीजिए। रही मेरी बात, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और ऐसा सब्र जिसकी दुनिया के अंदर मिसाल ढूंढने से नहीं मिलेगी, ऐसा सब्र करके मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने जान से प्यारे बेटे को लेकर घर से निकलते हैं। इधर इब्लीस भी है जो कसम खाए बैठा है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने हरगिज़ नहीं दूंगा। हाँ, आज भी ऐसा ही होता है, कल भी ऐसा ही हुआ करता था। आज भी जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे कुछ हजरात अपने बच्चे बच्चियों का निकाह करने के लिए सोचते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की तरफ नज़र करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस की तरफ देखते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस दिखाई देती है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, कि सुनो, निकाह को बेकार तुम अपने रस्म व रिवाज मत समझ लेना, अपने मुआशरे के तौर तरीक़े समझ मत लेना, बल्कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये निकाह बाकायदा एक सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये निकाह एक इबादत है, इसको इबादत के तरीक़े पर ही करना। जैसे ज़ोहर की नमाज हुआ करती है कि उसमें न 4 रकअत से 5 भी पढ़ी जाती है और न 4 रकअत से 3 की जाती हैं। जितनी 4 रकअत अल्लाह तबारक व तआला ने कही हैं और नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पढ़कर दिखाई हैं, उतनी ही नमाज तमाम के तमाम दुनिया वाले पढ़ते हैं, न उसमें घटाने की सोचते हैं न बढ़ाने की सोचते हैं। इसी तरीके से सुनो, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, इसमें भी कोई चीज़ बढ़ाने की कोशिश मत करना, कोई काम इसमें से कम मत करना, कोई किसी चीज़ को निकाह की तुम बदल मत देना, बिल्कुल उसी सूरत में करना जिस तरीके से मैंने अपने निकाह किए हैं, अपनी औलाद के निकाह करके दिखाए हैं, अपने सहाबा के निकाह करके दिखाए। अल्लाह। और फिर वो जब ये सुन्नत, ये हदीस पढ़ ले और अपने बच्चे बच्चियों के निकाह के बारे में सोच ले, तो उस वक्त भी इब्लीस आता और वरगलाता है कि भाई एक ही बार तो ज़िंदगी में शादी करनी है, कोई बार बार थोड़े ही होनी है। अगर तुमने निकाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों के मुताबिक कर दिया तो इन बच्चों के अरमान दिल में घुटे रह जाएंगे। ये शादी एक ही बार तो हो रही, कोई बार बार होने की चीज थोड़ा ही है। रिश्तेदारों में अगर ढोल धमाके की आवाज न गई, रिश्तेदारों में थोड़ी खुशी का माहौल न दिखाई दिया, तो फिर मजा कैसे आएगा? ये बार बार की चीजें नहीं है। एक बार तुम भी राजा बन लो, एक बार अपनी बेटी को तुम भी रानी बना लो, एक बार उसे भी महसूस होने दो कि हम भी राजा हैं। इब्लीस बहकाने के लिए आता है और लोग बहक जाते हैं। उस वक्त भी इब्लीस गया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ौजा मुकर्रमा के पास और जाकर यूं कान में कहने लगा कि देख रही, जब तुम्हारे ये बेटा हुआ तो यहां वीरान रेगिस्तान के अंदर तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं ली, और तुमने अपनी मेहनत से, जफाकशी से परेशानियां उठा उठाकर कभी इस बच्चे को किसी गार में रखा है, कभी इस बच्चे को किसी गार में रखा है। ना दूर दूर तक कोई इंसान, न खाने पीने की कोई चीज़ नज़र आया करती थी। किस किस परेशानियों से तुमने इस बेटे को पाला। अब जब ज़रा ये बड़ा होकर आया, जब ज़रा तुम्हारी नाकों की ये ठंडक बना, तो देखो तुम्हारे बेटे को लेकर ये घर से निकल गया है और पता है किधर जाता है? ये जा रहा है अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहलिया मोहतरमा कोई हमारे समाज की, हमारे माशरे की औरतों की तरह औरत तो थी नहीं। कहने लगी कि कभी कोई अक्लमंद तूने ऐसा देखा है कि वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी देखे फेरे? कोई ऐसा दिमाग में ख्याल भी ला सकता है? तो मेरे शौहर ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कभी हो नहीं सकता। कहने लगा कि होने को तो वो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि अपने बीवी और छोटे से 2-4 दिन के बच्चे को घर रेगिस्तान के अंदर छोड़कर चला जाए और उनके खाने पीने रहने सहने की कोई फिक्र न करे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। बता तेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ? कहने लगी वो तो अल्लाह का एक हुक्म था, उस हुक्म को पूरा करने के लिए मेरे शौहर ने ऐसा किया। कि अब भी उसका यही कहना है जैसे उस वक्त उसने कहा था कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तुम्हें इस रेगिस्तान के अंदर छोड़े चला जा रहा हूँ। आइंदा आने वाला वक्त, इस वक्त जब ये लेकर चला है तो अब भी ये यही कह रहा है कि मैं अल्लाह के एक हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए जा रहा हूं। तो उससे बताया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। हाय हाय, हमारे ज़माने की कोई औरत होती तड़प जाती, परेशान हो जाती। आय हाय, मेरी औलाद अपने शौहर से लड़ पड़ती, झगड़ पड़ती। ले जाने नहीं दूंगी, अब तक तो कोई खैर खबर तूने ली नहीं है। अब आया है बड़ा परवाह करने वाला, और परवाह करने के नाम पर मेरे बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने जा रहा। नहीं, वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया मोहतरमा थी, जिनकी एक एक हरकत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नोट की जा रही थी और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फैसले हो रहे थे।
कि इसकी एक एक बात को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए महफूज कर दो, और इस इलाके के अंदर जो भी आइंदा कभी आए वो इसके एक एक अमल को अंजाम दे, इस अमल को इतना पसंदीदा बना दो। हुआ भी यही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अहलिया महतरमा ने बड़ा सादा सा जवाब दिया कि जब अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म के सामने हम खड़े होने वाले कौन होते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए निकले हैं, तो उनकी सपोर्ट करने वाली, उनकी मदद करने वाली सबसे पहले उनकी ये बीवी है। कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को कबूल फरमा ले। चुनांचे आज भी अगर हाजी जाते हैं तो कभी इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के किए हुए कामों को कर रहे हैं, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के किए हुए कामों को अंजाम दे रहे हैं, कभी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के किए हुए कामों को अंजाम दे रहे हैं। बस इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। हज नाम ही इसका पड़ गया कि जो इन तीनों मियाँ बीवी और बच्चे ने काम किए हैं वो काम करो और अपने घर पे आ जाओ, तुम्हारा हज। वो काम करो और घर पे आ जाओ, तुम्हारा उम्रा। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। उनके एक एक अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबादत बना दिया। लेकिन उसके लिए हुआ क्या है? हुआ ये है कि उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ भी तो उसी दर्जे की पेश की हैं, तो माशुमा की तरह थोड़ा है। आज हम भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, पक्का इरादा करके बैठ जाएं, तो फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूलियत का आलम। इधर हमारी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलेगा और उधर अल्लाह के यहाँ वो कबूलियत अता कर ले। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि हमारे काम पहले अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अहलिया महतरमा से मायूस होकर शैतान फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ दौड़ता है और सोचता है कि इब्राहीम के सामने रोड़ा अटकाना तो बेकार है कि ये जलीलुल क़द्र पैगंबर है, अल्लाह का दोस्त है। अब अगर किसी को बहकाया जा सकता है तो इसकी औलाद को इस अमल से रोका जा सकता है, तो इसकी औलाद को बहकाना चाहिए। फिर आया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सामने और आकर कहने लगा कि कहाँ जा रहा है? तेरा बाप तुझे घुमाने के लिए नहीं, ज़बाह करने के लिए ले जा रहा है, तेरी गर्दन काटेगा। तुझे पालने पोसने में इसका कोई हाथ नहीं है, और देख तेरी गर्दन काटने के लिए तुझे लिए चला जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का ये बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इसकी बात को सुनते हैं और ज़मीन पे झुकते हैं, एक कंकरी उठाते हैं और इसको मारते हैं। और ये कंकरी इसको इस तरीके से जाकर लगती है जैसे कोई बम मार दिया हो। ये भागता है, कुछ दूर फिर जाकर सामने आता है, फिर वरगलाना चाहता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर कंकरी मारते हैं। 3 जगह इसने रास्ता रोका। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को बहकाना और वरगलाना चाहा, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हर मर्तबा इसके ऊपर कंकरी उछाली है और ये वो कंकरी खाकर भाग गया है।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को इतना पसंद किया कि अब जब भी कोई हाजी जाया करता है उसका हज मुकम्मल नहीं होता जब तक उन 3 जगहों पर बनाए हुए वैसे ही पत्थर की सूरत पर वो कंकरी ना मार ले। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करना हर हाजी के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया। एक चीज़ इबादत बनाई जा रही है। बहरहाल अब सबसे बड़ी आजमाइश का वक्त आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो जिनको आग के अंदर डाला गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर आग ने अपना असर नहीं किया, जलाने की बजाय उनको जन्नत की ठंडी हवाएं खिलाई गईं। ऐसा लगा जैसे बहुत बेहतरीन किसी ऐसी कमरे के अंदर बैठे हों, ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हों। इस तरीक़े से उस आग के अंदर महसूस हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फिर से वही नज़ारा किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथ और पाँव बांध दिए ताकि ये तड़प कर इधर उधर न भागें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लिटाया है और गर्दन पर छुरी फेरनी शुरू की है। छुरी चेक की है तो तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ धार है कि अगर ज़रा सी रख कर दबा दी जाए तो वहाँ से खाल कट जाए, उंगली अलग हो जाए। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर वो छुरी काम करती ही नहीं। एक मर्तबा हुआ, 2 मर्तबा हुआ, 3 मर्तबा हुआ, लेकिन छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गर्दन पर चलती नहीं है। अल्लाह, इधर इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से छुरी को हुक्म हो चुका है कि अपना काम तुझे आज अंजाम नहीं देना है। उधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए हैं, दुम्बा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने पेश करते हैं और यूँ इरशाद फरमाते हैं कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने अपने ख्वाब को बिल्कुल सच कर दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जो दुम्बा भेजा, अब वही छुरी है इस दुम्बे की गर्दन पर है। वो छुरी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गर्दन पर चल रही थी लेकिन गर्दन पर कोई खराश तक नहीं आई थी, उसी छुरी को जब दुम्बे की गर्दन पर फेरा गया है तो दुम्बे की गर्दन की तमाम शहरक कट के एक लम्हे में एक तरफ हो गई। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये कुर्बानी है और उधर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है। और सोच कर देखें ज़रा, अगर यही काम किसी माँ बाप को करना पड़ जाए और उन माँ बाप को जिनकी एक लौती औलाद हो, उन माँ बाप को जो बुढ़ापे के अंदर उन्हें वो औलाद मिली हो और बड़ा खूबसूरत प्यारा सा वो बच्चा हो, सोचें ज़रा, अपने आप को उस जगह रखें और फिर सोचें कि वो काम कितना मुश्किल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इतना इसको कबूल फरमाया कि अब क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन जिनके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो ये काम आसानी के साथ कर सकें, हर मोमिन के लिए फ़र्ज़ है कि वो ये काम करें। एक जानवर ऐसा जो पालतू हो, हाँ ऐसा जानवर नहीं जो पालतू ना हो। हलाल तो देखिए हरन हुआ करता है,
लेकिन वो पालतू नहीं होता, लिहाजा उसकी कुर्बानी नहीं है। यानी जितने भी जानवर हैं जंगली जो पालतू नहीं हैं उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जो पालतू जानवर हैं उनकी कुर्बानी जबकि वो पूरे बालिग हो चुके हों। लिहाजा अगर कोई बकरा या बकरी हो तो देखा जाएगा कि पूरे 1 साल के हो चुके हैं या नहीं। अगर 1 साल का होने में उन्हें 1 घंटा भी बाकी है और 1 घंटा पूरा होने से पहले उन्हें ज़बाह कर दिया गया, कुर्बानी नहीं। अगर भैंस है और भैंस के ऊपर छुरी चला दी गई और वो भैंस अभी 2 साल की नहीं हुई थी, उसमें 1 घंटा भी बाकी हुआ और रह गया था, तो कुर्बानी नहीं। हमारे यहाँ यही 2 चीज़ें हुआ करती हैं, लिहाजा इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर बात। एक चीज़ और भी होती है, भेड़। भेड़ के बारे में यह आता है कि अगर भेड़ है 6 महीने का और देखने में इतना फरबा है कि लगता है साल भर का, चाहे वो 6 महीने का हो, तो फिर उसके साल भर होना ज़रूरी नहीं है। देखने में वो अगर साल भर का लग रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसका साल पूरा होना ज़रूरी नहीं है। बाकी बकरे का पूरा साल 1 होना ज़रूरी है और भैंस के बच्चों का 2 साल का होना ज़रूरी है। 2 साल में 1 घंटा भी कम रह गया तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, साल का एतबार कैसे होगा? एक तो होता है अंग्रेजी साल, एक होता है इस्लामी साल, जिसके हिसाब से तमाम के तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से कुर्बानी नहीं हुआ करती, बल्कि 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी हुआ करती है। अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से रमज़ानुल मुबारक में रोज़े नहीं रखे जाते, बल्कि रमज़ानुल मुबारक जो एक महीना है उसके अंदर रोज़े रखे जाते हैं। यानी तमाम के तमाम काम हमारे इस्लामी साल के एतबार से होते हैं। तो लिहाजा इस्लामी साल के एतबार से मान लीजिए कोई बच्चा बकरी का पैदा हुआ 10 ज़िलहिज्जा को दोपहर के 12 बजे, तो फिर उसको 10 ज़िलहिज्जा को 12 बजे से पहले ज़बाह नहीं कर सकते। अगर कर लिया तो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी होगी जब ये देख लिया जाए कि ये इतनी उम्र का हो चुका। वो कुर्बानी होगी जब 10 ज़िलहिज्जा को पैदा हुआ 12 बजे, तो 12 बजे के बाद ही 10 ज़िलहिज्जा को इसका ज़िबा किया जाए तो कुर्बानी हो जाएगी। बहरहाल वक्त का पूरा होना ज़रूरी करार दिया गया। अलबत्ता भेड़ का बच्चा है, भेड़ के बच्चे में उम्र का ख्याल नहीं किया जाएगा। ये देखा जाएगा वो जिस्म जुस्से के एतबार से 1 साल का देखने में लग रहा है कि नहीं। अगर वो 1 साल का देखने में लग रहा है तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बहरहाल अब 2-4 मसले कुर्बानी के ताल्लुक से सुने। उसके बाद बात समेटने की तरफ चलते हैं। कुर्बानी फ़र्ज किस किस पर है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये अमल अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस के ऊपर वाजिब करार दिया है, ये समझने की ज़रूरत है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला कोई जिम्मेदारी इंसान को ऐसी नहीं देता जो उसकी ताकत से बाहर हो। उसकी ताकत के मुताबिक ही उसको जिम्मेदारी दी जाया करती है। अगर एक औरत, अगर एक आदमी
खड़े होने की ताकत ही नहीं रखते, तो फिर उन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी बैठकर। और अगर उनके अंदर इतनी ताकत है कि चले फिर रहे हैं और वैसे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो बैठकर नमाज होगी नहीं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला वो हुक्म दिया करता है जो वो कर सकता हो, जो न कर सकता हो वो हुक्म किसी को नहीं दिया करता। तो कुर्बानी भी एक ऐसा ही फरीज़ा है। कुर्बानी के अंदर हमें देखना ये होगा कि जिस शख्स के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसा सामान मौजूद हो, चाहे वो लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लकड़ी का हो या किसी भी चीज़ का हो, बस उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। यानी फ्रिज है, उसकी ज़रूरत का है, फ्रिज को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मोबाइल है, उसकी ज़रूरत का है, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी चीज़, ऐसे बर्तन भी शामिल किए जाएंगे जो एक तरफ उठाकर रख दिए गए हैं, कभी उनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और कुछ बर्तन वो हुआ करते हैं जो उठाकर एक तरफ रख दिए जाते हैं, सिर्फ मेहमानों के सामने निकाले जाते हैं, तो वो ज़रूरत का सामान है। लेकिन जो बर्तन कभी मेहमानों के सामने भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अच्छे लगे थे ख़रीद कर रख दिए हैं, उनकी भी कीमत जोड़ी जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा। सामान जो भी हो, पैसा हो, बर्तन भांडे हों, चाहे जो भी, बहरहाल यहाँ तक के बिस्तर भी औरतें कुछ ख़रीद कर अच्छी लगती हैं तो वो ख़रीद कर रख दिया करती हैं, तो उनकी भी कीमत जुड़ेगी। सब चीज़ें जोड़कर, उन्हें बेचकर, उनके बदले में अगर इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जिसके बदले में 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, 612 ग्राम चांदी, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। बस सीधा सा हिसाब ये देख लें कि चांदी का आज क्या रेट चल रहा है। अगर हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इतना सब कुछ मौजूद है कि उसके बदले में हम 612 ग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं, अब वो चाहे 35,000 की हो, 40,000 की हो, इससे कोई बहस नहीं। आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, चाहे वो 2,000 में हो जाए, चाहे 1,500 में हो जाए, चाहे 5,000 में निमट जाए, इससे कोई बहस नहीं। बस देखना यह है कि जिसके पास भी, अगर एक घर है, घर में शौहर है, शौहर के पास भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इतना माल मौजूद है कि वो 612 ग्राम चांदी खरीद सकता था या खरीद सकता है, और उसकी बीवी है, उसके पास भी जेवरात वगैरह हैं या पैसे वगैरह रखे हैं या और दीगर चीज़ें उसकी अपनी मिल्कियत में मौजूद हैं, और इतनी है कि उसके बदले में वो 612 ग्राम चांदी खरीद सकती है, तो बीवी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है और शौहर के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। और घर के अंदर अगर कोई नाबालिग बच्चे हों और किसी बच्चे के पास इतनी मालियत मौजूद है कि वो 612 ग्राम चांदी, क्या 612 ग्राम सोना भी खरीद सकता हो, लेकिन उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है क्योंकि वो अभी नाबालिग है। और अगर बालिग बच्चा है और उसके पास इतनी कीमत की चीज़ें मौजूद हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, शर्त यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो, ज़रूरत की चीज़ें चाहे लाखों में हों, उनकी कीमत इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। एक आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें रखी हैं लेकिन वो उसके इस्तेमाल की हैं, उसकी ज़रूरत की हैं, उसकी कीमत, और उसके पास अपने वैसे कुछ पैसा नकद या और ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर उसके पास चाहे लाखों रुपए की ज़रूरत की चीज़ें हों और ज़रूरत से ज़्यादा 1 रुपए की भी चीज़ ना हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वाजिब उसी के ऊपर है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इतना पैसा मौजूद है कि वो 612 ग्राम चांदी खरीद सके। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा। बहरहाल
घर के अंदर जितने भी अफराद हों, शौहर हो, बीवी हो, उनके चाहे जितने बच्चे हों, सबको देखा जाएगा। जिसके पास भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 612 ग्राम चांदी खरीदने के पैसे मौजूद हो जाएं, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और जिसके पास ना हो, घर में से किसी एक के पास भी ना हो पाए, तो फिर किसी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बाज़ जगह ऐसा हुआ करता है, हमने ये देखा कि कुर्बानी करते हैं, कभी घर के एक फ़र्द के नाम से कर ली, कभी दूसरे फ़र्द के नाम से कर ली। हर साल एक फ़र्द के नाम से कुर्बानी करते हैं। किसी के ऊपर वाजिब हो तब करते हैं, किसी के ऊपर ना वाजिब हो तब करते हैं। और जब जिसका नंबर आ जाए उसके नाम से कुर्बानी की जाती है, और जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, अगर उसका नंबर नहीं है तो चाहे उसके पास कितना ही माल मौजूद है, वो कुर्बानी अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि नंबर वाले बच्चे की तरफ से होती है। तो ये कुर्बानी भी नहीं होगी, वो गुनाहगार होगा। कुर्बानी उसकी तरफ से जिसके ऊपर वाजिब है। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जिसने एक मर्तबा कुर्बानी कर ली शौक़ में, उसके ऊपर वाजिब तो थी नहीं, बल्कि शौक़ के अंदर उसके पास कुछ पैसे रखे हुए थे, उसने कुर्बानी कर ली। अब लोग उसे ये कह देते हैं कि भाई जब तक तू 7 कुर्बानी मुकम्मल नहीं कर लेगा, जब तक तेरा पीछा नहीं छूटना, 7 कुर्बानी मुकम्मल कर। ऐसा भी कुछ नहीं है। आज पैसा था, आज कुर्बानी कर ली, आज वाजिब थी, आज कुर्बानी कर ली, अगले साल पैसा नहीं है, ना करो। अल्लाह तबारक व तआला उस बात पर पकड़ नहीं करेगा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एक भैंस के अंदर 7 हिस्से होते हैं तो हर साल एक एक हिस्सा करना पड़ेगा, जब जाकर 7 हिस्से करने पर उसकी एक कुर्बानी मुकम्मल होगी। ऐसा भी नहीं है। अगर बकरा करेंगे, एक कुर्बानी मुकम्मल का सवाब है। एक बकरी करेंगे तो भी कुर्बानी मुकम्मल करने का सवाब है। भेड़ करेंगे तो भी मुकम्मल कुर्बानी करने का सवाब है। और भैंस के अंदर एक हिस्सा करेंगे तब भी मुकम्मल कुर्बानी करने का सवाब है। और कुर्बानी उसके मुकम्मल अदा भी हो गई। अगले साल अगर मौका नहीं है और उसके ऊपर अगले साल कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से भैंस के अंदर कुर्बानी करे, वरना तो अधूरी रह जाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए अहकाम दिए हैं। लिहाजा इन अहकाम के मुताबिक हम अपनी इबादत को अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को बिल्कुल इसी तरह कबूल फरमाए जैसे हज़रत नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को अल्लाह ने कबूल फरमाया। बहरहाल इसमें एक मसला बड़ा नाजुक है, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें एक मसला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कि सुनो, तुम कुर्बानी करते हो जानवर की, इसका खून ये नालियों में बह जाता है, ये मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाता है, ये अल्लाह तक नहीं पहुंचता। ये गोश्त तुम अपने रिश्तेदारों में बांट देते हो, ये तुम भी खाते हो और दूसरों को भी खिलाते हो, ये अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं पहुंचता। अगर पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तकवा
तुम्हारी फर्मा बरदारी अल्लाह तक पहुंचती है, और इसी की बिना पर सवाब और अजाब होगा। अब एक आदमी ने यूं सोचकर कि लोग मेरी तारीफें करेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, खूब अच्छा सा जानवर लिया सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या सिर्फ इस वजह से कुर्बानी की कि यार कुर्बानी करने को तो दिल नहीं चाहता, मगर सब करते हैं तो लाओ मैं भी कर लूं। इतना पैसा खर्च होता है लेकिन सब कर रहे हैं, पता नहीं लोग बातें बनाएंगे कि यार इससे कुर्बानी भी ना हुई, लिहाजा मैं भी कुर्बानी कर लेता हूं। ये सोचकर उसने कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई। और मान लो ऐसी सोच रखने वाला कि दूसरों की वजह से, दूसरों की तारीफ में आकर, दूसरों की तारीफ की वजह से कि लोग मेरी तारीफें करें, या लोगों की बुराई से बचने के लिए उसने कुर्बानी की किसी भैंस के अंदर, एक हिस्सा उसका हो गया और बाकी दूसरों ने भी अपने अपने हिस्से ले लिए, तो ये पूरी की पूरी भैंस चूंकि कुर्बानी में अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं हुई और ये कुर्बानी मानी ही नहीं गई, लिहाजा एक ही की कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि जितने हिस्सेदार हैं उनमें से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात करें, ये देख कर हिस्सा करें। किसी जानवर में हिस्सा करना है कि इसमें हिस्सा करने वाले कौन कौन लोग शामिल हैं। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो नमाजी हो, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो लोगों के दिखावे के लिए काम न करता हो, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो लोगों की मलामतों से डरने वाला ना हो, वो लोगों की तारीफ़ों पर फूलने वाला ना हो। अगर कोई शख्स ऐसा किसी भैंस के अंदर शामिल होगा तो किसी की तरफ से भी कुर्बानी नहीं होगी, दोबारा कुर्बानी करना वाजिब होगी। एक की कुर्बानी ज़ाया नहीं हुई, ये बड़ा मसला, नाजुक मसला। एक तो होता है कबूल होना, वो अलग चीज़ है, और एक होता है अदा होना। एक है कि आपने नमाज पढ़ ली और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ ली, अब उसको कबूल करना ना करना वो अल्लाह का काम है। और एक ये है कि आपने नमाज पढ़ी और बगैर वुज़ू के पढ़ी तो नमाज सिरे से हुई नहीं है, लिहाजा उसको दोबारा अदा करना होगा। किसी तरीके से वो कुर्बानी हुई नहीं है जिसके अंदर ऐसी नीयत ख़राब वाला शख्स शामिल हो गया, लिहाजा उस कुर्बानी को दोबारा करना हो। एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स ऐसा हो दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसकी आमदनी हराम हो, हलाल ना हो, जिसकी कमाई का जो ज़रिया है वो सही नहीं है, हराम तरीक़े से कमाता है, तो चूँकि उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी तो जो भी हिस्सेदार उसमें उस जानवर में शरीक होंगे किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इसमें कुर्बानी करते वक्त कम से कम इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। भाई नमाजी होगा तो उससे कम से कम इस बात की उम्मीद है कि ये नियत का सही होगा, और जो नमाज भी ना पढ़ता हो कम से कम जो हराम से बचता होगा तो जाहिर सी बात है उसका तो सामने का मसला है कि हराम से बचता है तो फिर उसकी हलाल आमदनी हो गई। तो जो नमाज पढ़ता होगा उसकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, एक उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी कुर्बानी को कबूल कर लेगा। लिहाजा साथ के साथ हिस्सेदार ऐसे होने चाहिए, हर हिस्सेदार नीयत का सही हो। और अगर किसी ने सिर्फ इसलिए कुर्बानी की
कि भाई सबके घरों में गोश्त होता है, हमारे घर में गोश्त नहीं होता, लिहाजा गोश्त खाने की उसकी नीयत थी तो उसकी भी कुर्बानी नहीं हुई। ये नीयत का सही होना हिस्सेदारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपनी नीयतें भी सुधारें कि गोश्त की नीयत नहीं होनी चाहिए और दूसरों को भी तलकीन करें। और बहुत से लोग इससे पहले ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि दावतें होंगी, हलीम बनेगा, हलीम वाले को बुक कर दिया जाता है। आजकल खूब चल रहा। अभी बकरीद आई नहीं है, 3 दिन पहले जानवर को ज़बह करने से पहले, बल्कि जानवर लेने से भी पहले बहुत से लोग तो हलीम वाले को बुक कर देते हैं कि बाद में कोई हलीम बनाने वाला नहीं मिलेगा, बाद में कोई कबाब बनाने वाला नहीं मिलेगा, लिहाजा हम अभी से बुक कर रहे हैं। तो जिसने ऐसा अमल किया उसके साथ कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी नज़र गोश्त पर है। लिहाजा ऐसे आदमी के साथ भी कुर्बानी ना करें जो पहले ही बुक करता फिरता है। हाँ, जब कुर्बानी हो गई, जब कुर्बानी से निमट गए, जब गोश्त मिल गया, अब उसका जो चाहे इस्तेमाल करें, वो आपका है, सिवाय बेचने के बेच नहीं सकते। और एक बात और याद रखने की इसके अंदर, कुर्बानी के जानवर में से अगर आपने कोई चीज बेची, चाहे वो दांत हो के हड्डी हो, चाहे वो खाल हो के गोश्त हो, जो भी चीज आपने बेची, उसके बदले में मिलने वाली रकम को सदका करना वाजिब है, उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। लिहाजा आपने खूब देखा होगा कि पहले खालों की कीमत अच्छी हुआ करती थी तो मदरसे में खाल जाया करती थी। वजह यही है कि मदरसे में इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपने बेची तो आप बेचकर इस कीमत को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सदका है और सदका मदरसे में लग जाया करता है, लिहाजा मदरसे वाले उसे ले जाया करते थे और बेचकर उसके बदले में आपकी तरफ से सदका मदरसे के अंदर इस्तेमाल हो जाया करता था। अब आज की सूरत एक और है। भैंस के अंदर से, जानवर के अंदर से बहुत सी चीजें ऐसी निकलती हैं जो महंगी कीमत में बिकती हैं, और उसको काटने वाले जो कसाई होते हैं वो खामोशी से या तो गायब कर देते हैं या वो ये कहते हैं कि ये हमारा हक है, तो उसका कोई हक नहीं है। अगर वो चीज़ बिक रही है तो उसको सदका करना वाजिब है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप या तो कसाई को तय कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ भी आपकी इसमें होगी, तो जितने की वो चीज़ गई इतना सदका करना आपको वाजिब होगा, वरना गुनाहगार होंगे। और अगर आपकी चोरी से उसने किया है तो वो चोर है, और एक तो सदका खाने का उसके ऊपर गुनाह होगा और दूसरा चोरी करने का उसके ऊपर गुनाह होगा। और अगर हड्डियां भी बिक रही हैं, जो भी चीज़ बहरहाल कुर्बानी के जानवर से अंदर काबिल फ़रोख्त हो, बिक रही हो, उस चीज़ का सदका करना कुर्बानी करने वाले के ऊपर वाजिब है। या तो वो कसाई को दे ही ना, और अगर उसको दे दी तो इतनी कीमत जितने में वो बिकी होगी कुर्बानी करने वाला सदका करे, ये उसके ऊपर वाजिब है। इसमें बड़ी कोताही हुआ करती है। इसमें लोगों को समझाओ, काटने वालों को समझाओ, किसी की समझ में बात नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बदकारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल एक मसला और वजाहत करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बात समेटी जाए। एक होता है जानवर बड़ा, 2 साल से कम का अगर होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी।
और 2 साल का जानवर वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर गोश्त कम होता है, और जितना वो बड़ा होता जाता है 10 साल का उतना ही वो फरबा होता चला जाता है। तो याद रखें, भैंस की नस्ल से जो भी जानवर है, कटरा है, कटिया है, झुटिया है, झोटा है, सबकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। अब वो 2 साल का हो और छोटा सा हो, और 5 साल का हो, 8 साल का हो, और बड़ा सा हो, बड़ा लहीम शहीम हो, तो 7 हिस्से उसमें भी होंगे। और 2 साल का बच्चा अगर कोई कटड़ा या कटिया है, 7 ही हिस्से उसके अंदर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा है तो इसके अंदर 5 या 3 हिस्से हों। भैंस का कायदा यह है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं। हाँ, अगर करना चाहें कि भाई हिस्सेदार नहीं मिल रहे हैं, बजाय 7 के 5 हिस्से कर लें, कोई बात नहीं, आपको इख्तियार है। बजाय 7 के 4 हिस्से कर लें, आपको इख्तियार है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको 7 हिस्से मिल गए हैं तो 7 हिस्से भी उसके अंदर कर सकते हैं। और जो ये सोचते हैं कि भाई गोश्ती कितना कितना हाथ आएगा, लिहाजा 7 नहीं 5 हिस्से करेंगे जी हम तो इसमें। अगर हमने इसमें 5 हिस्से वो पूरे 7 ही हिस्से कर लिए तो 2-2, 4-4 बोटी हाथ आएंगे, लिहाजा हम इसमें पूरे 7 नहीं करेंगे, 2 हिस्से करेंगे जी। तो उनकी कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि उनकी नज़र जानवर की कुर्बानी पर नहीं बल्कि गोश्त पर थी कि कितना कितना गोश्त आना है। याद रखें, जिसकी नज़र गोश्त पर होगी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ये खूब चलता है आजकल। बहरहाल, और अगर गोश्त के बगैर ही जहन बना लिया था कि भाई इतने हिस्से हमें करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं, तो वो इख्तियार की बात है। लेकिन ये सोच के कि कितनी कितनी बोटियाँ आएंगी, कितना कितना गोश्त आएगा, तो उसकी कुर्बानी नहीं होने वाली। बहरहाल, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी को उसी नहज पर करने की तौफीक अता फ़रमाए जिस अंदाज़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने की थी, और उसी अंदाज़ में करने की तौफीक अता फ़रमाए जिस अंदाज़ में हज़रत नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। और एक बात और याद रखें, जब मेरे आका मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात निकल चली, ज़िक्र आ ही गया, तो मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है। 63 साल की उम्र में, लगभग 63 साल आपकी उम्र मुबारक है। उस उम्र के अंदर आपके ऊपर फ़र्ज़ तो अगर होनी थी तो सिर्फ एक कुर्बानी वाजिब होनी थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 100 जानवर ज़बह किए। 1, 2, 4, 5, 10, 20 की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवर ज़बह किए हैं। लिहाजा किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दी हो कि वो ज़्यादा कुर्बानी कर सके तो ज़्यादा कुर्बानी कर ले। और 100 जानवर भी वो 100 ऊँट थे। 100 ऊँट का मतलब ये है कि मेरे आका मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 कुर्बानी एक दिन में की। तो लिहाजा इसका ख्याल रखें, अगर अल्लाह ने ज़्यादा की ताकत दी है तो अपनी तरफ से, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से और अपने मरहूमीन की तरफ से नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करें। नफली कुर्बानी करें, वाजिब तो एक है, ज़्यादा की ताकत है तो ज़्यादा करें। और अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मिनू वहायाकुम, जब तुम जानवर कुर्बान करने के बारे में सोचो तो ज़रा अच्छा मोटा ताज़ा जानवर लिया करो, सूखा सड़ा हुआ गला हुआ नहीं लिया करो। तो
इस बात की कोशिश करें जितना अच्छा खूबसूरत और फरबा जानवर ले सकते हो उतना अच्छा खूबसूरत और फरबा जानवर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।